दोस्तों, दो बड़ी खबरें आपके सामने लेकर के आया हूं। एक बिहार से है और एक उत्तर प्रदेश से है। नीतीश कुमार और योगी आदित्यनाथ दोनों का ढोल फट चुका है और नरेंद्र मोदी खाली पीली गाल बजाते रहते हैं। लेकिन देखिए बिहार की हालत क्या है और उत्तर प्रदेश की हालत क्या है। जंगल राज, गुंडा राज, ये सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं, लेकिन जो स्थिति है वो आपको हैरान कर देगी, रोंगटे खड़े कर देगी। बिहार के अंदर आज 25 करोड़ रुपए के गहने लूट लिए गए। दिन दहाड़े सुबह सुबह करीब आधे घंटे तक 6 से 7 लड़के बाइक पर आकर के तनिष्क के शोरूम में घुस जाते हैं। टाटा का ब्रांड का तनिष्क शोरूम बहुत बड़ा शोरूम है, उसमें घुस जाते हैं और बाकायदा वहां पर शोरूम में मौजूद लड़कियों का कहना है, जो वहां पर काम करती हैं, ज्वेलरी बेचने का काम करती हैं, वो कह रही है कि हमने 25-30 बार पुलिस को फोन किया लेकिन पुलिस ने फोन नहीं उठाया। और यहां तक की टाइमलाइन आपको दिखाऊंगा। 10 बजे के करीब जैसे ही शोरूम खुला, 10 बजे के करीब जो है वो डकैत वहां पर घुसते हैं लूटने के लिए और घुस करके आराम से वहां से निकल जाते हैं। तब जाकर के पुलिस आती है, दो के पैर में फिर गोली मारी जाती है। लेकिन पूरी घटना आप सुनेंगे तो सीधे तौर पर पुलिस की घोर लापरवाही दिखाई दे रही है और अभी भी ना तो सारे लुटेरे पकड़े गए हैं और ना ही वो लूट का सामान बरामद हुआ है। दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से खबर निकल करके सामने आई है, जहां पर दैनिक जागरण, जो सरकार की वाहवाही में कोई कसर नहीं छोड़ता है, दैनिक जागरण के अखबार के एक पत्रकार और वो आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं, उनकी दिन दहाड़े नेशनल हाईवे पर गोली मार करके हत्या कर दी गई। और आज जब ये मुद्दा देश की संसद में गूंजा तो उस वक्त में आप हाव भाव देखना, स्पीकर ओम बिरला कैसे जो है वो चुप करवाने की कोशिश करते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसदों ने इस मुद्दे को संसद में उठाया और उनको जो है चुप करवाने की पूरी कोशिश की गई। इन दोनों खबरों पर बात करेंगे और ये दोनों खबरें अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या कुछ हो रहा है। शुरुआत बिहार से करते हैं। बिहार से शुरुआत करते हैं। जरा पहले एक बार ये स्क्रीन पर तस्वीरें देखिए आप। ये तस्वीरें आप देखिए, यहां पर आपको ये लुटेरे नजर आ रहे हैं और इसमें से कुछ लुटेरे ऐसे भी थे जिन्होंने अपने मुंह पर कोई मास्क, कोई नकाब भी नहीं पहना हुआ था। मतलब इतने बुलंद हौसले हैं इनके कि बगैर किसी मास्क के, बगैर किसी नकाब के ये सीधे दंदनाते हुए घुस गए तनिष्क के शोरूम में। और ये तनिष्क के शोरूम में घुस करके जो भी ज्वेलरी वहां पर थी उस सारी ज्वेलरी को झोलों में भरने लगे और झोलों में भर करके वहां से रफू चक्कर हो गए। अब खबर आप देखिए। 4 बदमाश ज्वेलरी लेकर के भाग गए। शोरूम के स्टोर मैनेजर कुमार मृत्युंजय ने बताया कि शोरूम में 50 करोड़ से ज्यादा के जेवरात थे। अपराधियों ने 25 करोड़ के गहने लूट लिए। 3 बाइक से आए थे 6 बदमाश। सोमवार सुबह 10:30 बजे 3 बाइक से आए थे 6 बदमाश। शोरूम के बाहर खड़े गार्ड के साथ में मारपीट करके उनका हथियार भी छीन लिया। शोरूम में घुसते ही शटर अंदर से बंद करके करीब 22 मिनट तक दोनों फ्लोर में लूटपाट की। अब देखिए, मैं आपको चश्मदीद वहां पर शोरूम के अंदर जो काम कर रही महिलाएं थी उनकी कहानी, उनकी जुबानी सुनाता हूं, लेकिन जरा सोचिए कि किस तरीके से जो है वो बिहार में गुंडा राज, जंगल राज और नीतीश कुमार पूरी तरह से फेल, भाजपा पूरी तरह से फेल यहां पर नजर आ रही है। 22 मिनट तक जो है वो अंदर रहे हैं और 22 मिनट तक वो सब कुछ आराम से घूम करके लूटते रहे। 22 मिनट बहुत बड़ा वक्त होता है। 2-2.5 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट मैक्सिमम टू मैक्सिमम, इतने वक्त में कहा जा सकता है कि पुलिस नहीं पहुंच पाई। 22 मिनट में तो आप कहीं की मारी कहीं जो है पहुंच सकते हैं, लेकिन पुलिस नहीं पहुंच पाई। पुलिस उनको वहां पर दबोच नहीं पाई। देखिए जरा, शोरूम के गार्ड मनोज कुमार ने बताया कि सुबह 10 बजे शोरूम खुला ही था, तभी 3 बाइक से 6 अपराधी आए और शोरूम के पास में गाड़ी खड़ी कर दी। शोरूम के नियम के अनुसार 4 से अधिक लोगों को एक साथ एंट्री नहीं दी जाती है, इसलिए पहले 2 लोग अंदर गए। जैसे ही छठा अपराधी अंदर गया उसने मेरे सिर पर पिस्तौल रख दी, मेरे साथ मारपीट भी की, राइफल भी ले गए
और शोरूम में रखे सोने चांदी और हीरे जवाहरात के बैग में भर लिए। लूट के दौरान बदमाशों ने सेल्समैन को भी पीटा। अब ये तो गार्ड की जुबानी है। जो गार्ड बाहर खड़ा था वो गार्ड बता रहा है कि सुबह सुबह का वक्त था, बाइक पर आते हैं, बाइक पर आने के बाद में अंदर गए, हमने अपनी एहतियात अनुसार जो उनको दो को भेजा, लेकिन बाद में उन्होंने पिस्तौल मेरे सिर पर रख दी, हमारी पिस्तौल भी छीन करके ले गए। अब कोई क्या करेगा बताइए आप। इसके बाद में जो अंदर काम कर रही हैं तनिष्क की शोरूम के अंदर सेल्स गर्ल सिमरन, वो बताती हैं। सिमरन ने कहा कि जैसे ही अपराधी गार्ड को धक्का देकर के अंदर पहुंचे, मैंने पुलिस को, गौर से देख लीजिए आप, मैंने पुलिस को 20 से 25 बार कॉल किया, लेकिन तुरंत एक्शन नहीं लिया गया। सिर्फ कहा जा रहा था कि गाड़ी पहुंच रही है। अपराधी 10 की संख्या में थे, सभी के पास में 2 हथियार थे। अंदर आते ही सभी स्टाफ का फोन लेकर के माथे पर हथियार भिड़ा दिया। इसके बाद में काउंटर के सारे गहने लेकर के फरार हो गए। तो बताइए आप यहां पर किसकी गलती है? शोरूम वालों की गलती है, गार्ड की गलती है, पुलिस की गलती है, सरकार की गलती है, या ढोल पीटने वाले की गलती है? यहां पर 20 से 25 फोन करने का दावा किया जा रहा है। सिमरन जो कि वहां पर ज्वेलरी बेचने का काम करती है, और कल को इनके ऊपर पता नहीं क्या दबाव आ जाए, ये कह दे कि मैंने घबराहट में बोल दिया था ये, जबकि भास्कर की रिपोर्ट में सिमरन का बयान छपा है। उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। सिमरन कह रही है कि मैंने 20 से 25 फोन किए और पुलिस वाले सिर्फ ये कहते रहे कि गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है। गाड़ी कहीं चंद्रमा से आनी थी, मंगल ग्रह से आनी थी, कहां से आनी थी गाड़ी? आप एक गाड़ी नहीं पहुंचा पाए। और जाहिर सी बात है, पुलिस के पास में पहले से ये ट्रेनिंग के दौरान कहा जाता है कि जितने भी ज्वेलरी शोरूम होते हैं उस पर खुलने के समय पर और रात को बंद होने के समय पर खास तौर पर जो है वहां से कॉल आ सकती है, क्योंकि दिन के समय पर रूटीन हो जाता है, तो दिन के समय पर लूट कम होती है। जितने भी ज्वेलरी शोरूम की लूट आप देखेंगे, या तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग होती है, या शाम को कैश समेट करके बाहर जाते वक्त होती है। पुलिस को पता रहता है, लेकिन फिर भी पुलिस 22 मिनट तक नहीं आई, 20-25 फोन कर दिए तब भी नहीं आई। अब जरा टाइमलाइन आप देखिए, टाइमलाइन देखिए लूटपाट की टाइमलाइन। सुबह 10 बजे तनिष्क का शोरूम खुलता है, 10:15 पर साफ सफाई का काम शुरू हुआ। 10:20 पर 2 बदमाश शोरूम में घुसे। 10 मिनट बाद में बाकी बदमाश भी अंदर घुस गए। 10:50 पर सभी बदमाश लूटपाट करके शोरूम से भाग निकले। इसके बाद में पुलिस पहुंची। 11:23 पर एसपी और एएसपी मौके पर पहुंचे, यानी तकरीबन 1 से 1.5 घंटे बाद में पुलिस के अधिकारी पहुंच रहे हैं। 1 से 1.5 घंटे बाद में। और पुलिस पहुंचने में भी 40 से 50 मिनट का वक्त जो है वो यहां पर दिख रहा कि 40 मिनट, आधे घंटे का कम से कम समय लिया है पुलिस ने वहां पर पहुंचने में। इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता है। इससे ज्यादा जंगल राज का उदाहरण और कुछ नहीं हो सकता है। अब आइए उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जरा ये तस्वीर आप देखिए। ये उत्तर प्रदेश के 35 साल के आरटीआई एक्टिविस्ट और एक नौजवान पत्रकार की फोटो है। ये दैनिक जागरण के पत्रकार हैं और इनकी हत्या कर दी गई। किस बात के लिए हत्या कर दी गई? क्योंकि ये लगातार 10 दिनों से वहां पर धान खरीदी को लेकर के जो धांधली हो रही है उसके खिलाफ लिख रहे थे। उत्तर प्रदेश में खबरें करना अपनी जान का जोखिम लेना है, और वही बात एक बार फिर से सच साबित हुई। धान को लेकर के लगातार खबरें कर रहे थे और ठोक दिए गए। और जब आज इस घटना को लेकर के संसद में आवाज उठाने की कोशिश की गई, तो कैसे ओम बिरला साहब जो है वो असहज हो गए। कहने लगे कि ये तो राज्य का मामला है, ये है, वो है, तमाम तरह की बातें कहने लगे। अध्यक्ष जी, वोटर लिस्ट पे बोलने का मौका दे दीजिए अध्यक्ष जी। वोटर लिस्ट पर अध्यक्ष जी, चलिए बैठिए सब, वोटर लिस्ट पर बैठिए। अध्यक्ष जी, अंधेर हो गया है, मैं बड़े अंधेर हो गया है अध्यक्ष जी। आनंद बजाय नहीं बोलना चाहते, बोल रहे हैं सर, बोल रहे हैं सर, बोलो। अध्यक्ष हमारा जी, सबका छीन रहे हैं ये अध्यक्ष जी, बैठकर। वो सब मिला के एक ही है अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, कोई किसी का हक नहीं छीन रहा है। अध्यक्ष जी, मैं बड़े भारी मन से
अब आपके आपका सामने छीन लिया प्रतिपक्ष के नेता ने, आपका छीन रहे हैं। माननीय बोलने का अध्यक्ष आगे जी, का नंबर ले दूंगा मैं। गंभीर विषय है अध्यक्ष जी। मैं बड़े भारी मन से आपका ध्यान अपने लोकसभा क्षेत्र धौरारा के विधानसभा क्षेत्र मोहाली के एक नौजवान पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की राष्ट्रीय राजमार्ग 24 हेमपुर स्थित दिन के 3 बजे दिन दहाड़े उस नौजवान पत्रकार की हत्या कर दी जाती है। अध्यक्ष जी, उसके परिवार में 2 बच्चे हैं, पिता भी उसका बीमार रहता है। मैं परिवार से मिला था। अध्यक्ष जी, दिन के 3 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस तरह हत्या कर दी जाती है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का ये हाल है अध्यक्ष जी। इसी सदन के मैं मांग कर रहा हूं अध्यक्ष जी, एक लाइन आ जाए फिर मैं मांग कर रहा हूं। ये विषय राज्यों का रहता, मांग क्या है आपकी? अध्यक्ष जी, इसी सदन के एक सम्मानित सत्ता पक्ष के उत्तर प्रदेश के सांसद के उसी समय फैजाबाद बाराबंकी हाईवे पर उनके परिवार पर हमला किया गया। अध्यक्ष जी, ये मैं इस घटना में आपका मांग क्या है? मेरी मांग ये है अध्यक्ष जी कि उस परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा देने का काम किया जाए, उनकी पत्नी को नौकरी देने का काम किया जाए और इस संपूर्ण घटना की सीबीआई जांच कराई जाए अध्यक्ष जी। निर्दोष कोई फंसाया न जाए और जो 2 पता नहीं ओम बिरला साहब को क्या दिक्कत है। ठीक है, नियम है, कायदे हैं, स्पीकर को उन नियम कायदों का पालन भी करवाना है, लेकिन किसी की मृत्यु हुई है, दर्दनाक तरीके से मृत्यु हुई है, उसको 1-2 मिनट के लिए तो आप सुन ही सकते हैं। ठीक है, आप सरकार को तो कोई आदेश देंगे नहीं, लेकिन कम से कम 1-2 मिनट के लिए तो सुन ही सकते हैं आप, और वो भी नहीं। सोचिए जरा किस तरीके से पूरा सिस्टम जो है काम कर रहा है। दैनिक जागरण के पत्रकार की हत्या कर दी गई और दैनिक जागरण अभी भी खुल करके मुंह नहीं खोल पा रहा है। अभी तक भी, शाम तक भी उनके जो हत्यारे हैं वो पकड़े नहीं गए हैं। पुलिस खुद मान रही है कि शाम को 3:30 बजे, मतलब दिन दहाड़े शाम को 3:30 बजे नेशनल हाईवे पर गोली मार करके हत्या की गई। बाद लगभग 3:15 बजे के आसपास नेशनल हाईवे पर मोहाली क्षेत्र अंतर्गत हेमपुर घाट ओवरब्रिज के ऊपर राघवेंद्र वाजपेयी, जिनकी उम्र लगभग 35 वर्ष थी, आरटीआई एक्टिविस्ट थे, दैनिक जागरण में स्थानीय पत्रकार थे। इनकी हत्या की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंची, अस्पताल भेजा गया। इनको परिवारीजनों से वार्ता की जा रही है। तहरीर लेकर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किए जाने की कार्रवाई चल रही है। 4 टीमें हमारी गठित हैं। शीघ्र ही हम इसका खुलासा करेंगे और अभियुक्त व्यक्ति की गिरफ्तार। तो ये कहानी उत्तर प्रदेश की है, जहां पर माँ बाप के सिर से बुढ़ापे का सहारा उठ गया, बच्चे यतीम हो गए बेचारे, और उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है, योगी आदित्यनाथ, वो दावा ठोकते रहते हैं कि हमने कानून व्यवस्था को बहुत मजबूत कर दिया है। पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, एक जिला एक माफिया एक गुंडा, वो नियम चलता था पहले। अब हमने ऐसा नहीं रखा है, हमने बुलडोजर राज काम कर दिया है। अब कोई कुछ बोलता है तो बुलडोजर चल जाता है, लेकिन अभी तक तो कोई बुलडोजर चलने की खबर नहीं आई। और ये ऐसा भी नहीं है कि पत्रकार कोई मुसलमान था। राघवेंद्र वाजपेयी नाम है इसका। राघवेंद्र वाजपेयी पर सब खामोश है। पत्रकार वहां पर मोर्चा निकाल रहे हैं, लेकिन सब जानते हैं कि इन खबरों को कौन कहां पर लेगा। केवल 1 मिनट की भी अगर कहीं पर चर्चा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। किसी पत्रकार को जो है वो मौत के घाट उतारने में ये 1 सेकंड भी नहीं लगाते हैं। और ये ऐसा नहीं कि कोई पहली घटना है। अभी देखिए, अक्टूबर के अंदर एएनआई के एक पत्रकार, उनकी चाकू गोद गोद करके हत्या कर दी गई थी। पिछले साल अक्टूबर की ही घटना है, 6 महीने बीते नहीं है, ये तब की घटना है। मतलब उत्तर प्रदेश का हाल है ये। लोगों को लगा था कि वो सिद्दीकी कप्पन है जिस पर यूएपीए लगाया जा रहा है, ठीक किया जा रहा है। वो सिद्दीकी कप्पन अपना काम कर रहा था।
उस पर यूएपीए लगा दिया गया, जेल में ठोक दिया गया। लेकिन कहानी सबकी आती है, नंबर सबका आता है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। इसीलिए बोलना बहुत जरूरी है। और जो लोग बोलते नहीं है, जिनको लगता है हमारा नंबर नहीं आएगा, या हम तो सरकार के बड़े पक्के वाले हैं, या हम तो मुसलमान नहीं हैं, हम तो सरकार की वाहवाही करने वाले हैं, तो वो लोग भी सचेत हो जाएं। तो बहरहाल उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, कानून व्यवस्था का क्या हाल है आपके सामने है। लेकिन टीवी इस पर चर्चा नहीं करता है, टीवी इस पर बहस नहीं करता है। टीवी में हो रही है बहस 52 जुम्मा 1 होली, उसी पर ग्राफिक बनाए जा रहे हैं, उसी पर मुर्गे लड़ाए जा रहे हैं। तो इन खबरों को आप लोगों तक भेजिए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।